नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आज सिनेमा, साहित्य और संस्कृत के इस चैनल शेखर वाणी में मैं कुछ नई चीज़ लेकर आया हूं और आज मैं हूं पूना में। पूना एक ऐसी जगह है जिसको कल्चरल सिटी यानी कि सांस्कृतिक नगर कहा जा सकता है। यहाँ पर फिल्मों का सबसे बड़ा स्टूडियो प्रभात स्टूडियो हुआ करता था, जहाँ पर फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और उसी के पास में है नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, यानी कि जहाँ पर फिल्मों का संरक्षण किया जाता है। कलाएँ हमारे जीवन, हमारे समय और क्या कहना चाहिए, हमारी जीवन शैली को बहुत कुछ आत्मसात करती हैं, इसलिए उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो उस समय को डिपिक्ट करती हैं, उस समय को दर्शाती हैं, उस समय की जीवन शैली को दर्शाती हैं, उस समय की सोच विचार को दर्शाती हैं। इसलिए ये जो संग्रहालय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देश में बाकी कलाओं के संग्रहालय आपने देखे होंगे, बहुत सारे शहर में होते हैं, लेकिन फिल्मों का संग्रहालय यहीं पर है, यानी कि पूना में अकेला है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो अगर ये संग्रहालय नहीं होता तो शायद नष्ट हो जाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है। पहले जो फिल्में बनाई जाती थी, रील पर बनाई जाती थी, उनको रखना, उनका संरक्षण करना बहुत मुश्किल था। तो धीरे धीरे उनको डिजिटाइज़ किया गया, यानी कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको तब्दील किया गया, उस टेक्नोलॉजी में उनको रखा गया है। तो इसके लिए एक तो आवश्यक ये भी है कि आपके पास अगर फिल्में हैं, अगर आप जानते हैं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो इस आर्काइव में अपनी फिल्में ज़रूर ले आइए, यहाँ पर उनको संरक्षित कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि बाद में कुछ ढूंढे नहीं मिलेगा, है ना। आपने डिजिटल फिल्में बनाई हों, आपने रील पर फिल्में बनाई हों, 16 पे या 35 किसी पर भी शूट किया हो, यहाँ पर आके संरक्षित ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत काम आने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं राजदत्त जी, मराठी फिल्मों के, और बहुत बड़ी दुखद स्थिति है कि उनकी फिल्मों का कुछ आर्काइव यहाँ पर नहीं है, कोई फिल्म उनकी संरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि मराठी सिनेमा में जो प्रोड्यूसर होता था इतना अमीर नहीं होता था, इतने पैसे नहीं होते थे। उनकी जो रील होती थी उनको रखने का बहुत खर्चा आता था, उनको एक विशेष स्थिति में रखा जाता था, एसी में रखा जाता था, इसलिए उनका किराया देना पड़ता था, वो बहुत महंगा होता था, जो मैंने पता किया। तो इसलिए उनकी ज़्यादातर फिल्में अवेलेबल नहीं हैं। जो फिल्में हैं उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, किसी ने यूट्यूब पर डाल दिया है, या कोई डीवीडी में है, या फिर क्या VHS में है, लेकिन जो उच्च क्वालिटी का सिनेमा है वो उनका यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो ये बहुत दुखद है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि जब भी आप पूना आएँ तो फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया में आएँ और यहाँ पर फिल्में देखें, और शनिवार को कोई ना कोई फिल्म का शो यहाँ पर ज़रूर होता है। ये बहुत बढ़िया बात है। मुलाकात होगी किसी नई बात, किसी नई चर्चा, किसी नई बहस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।